मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो गैर मौखिक संचार है उसके क्या टाइप है, क्या प्रकार है। सबसे पहले आपका है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके फेस के जो हाव भाव हैं, आपके चेहरे के जो हाव भाव हैं, उनके द्वारा आप कैसे कम्युनिकेट करते हो दूसरे पर्सन के साथ, कहाँ ये इम्प्लाई होता है। ए फेशियल एक्सप्रेशन मैनी टाइम शोज ए फीलिंग ऑफ ए पर्सन। फेशियल एक्सप्रेशन का जो हाव भाव है वो काफ़ी बार आपके व्यक्ति की भावना को दर्शाते हैं, व्यक्ति की भावना को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, व्हेन वी आर हैप्पी वी एक्सप्रेस इट थ्रू ए स्माइल। जब हम खुश होते हैं तो एक स्माइलिंग फेस, एक खुशी वाला फेस शो करते हैं, दिखाते हैं। व्हेन वी आर सैड, जब उदास होते हैं तो एक उदासी भरा चेहरा हम लोगों को दिखाते हैं, दूसरे पर्सन को दिखाते हैं। अब हाउ टू मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। अब जो गैर मौखिक जो संचार है उसको आप प्रभावशाली तरीके से कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीप योर फेस रिलैक्स्ड। आपको जो चेहरे को एक तरह से रिलैक्स मोड में लाना चाहिए, आरामदायक मोड में आपको फेस को रखना चाहिए। ट्राई टू मैच योर एक्सप्रेशन विद व्हाट यू आर सेइंग। आपके जब आप बोल रहे होते हो तो आपके बोलने में, आपके बोलने के द्वारा आपके शरीर के फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके फेस जो चेहरे के जो हाव भाव है वो झलकने चाहिए आपके बोलने में। बोलते समय आपके फेस एक्सप्रेशन है वो मैच करने चाहिए। इफ यू आर एग्री विद समथिंग, अगर आप किसी चीज़ से सहमत हैं, यू मे नॉट व्हाइल लिसनिंग। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसकी बातों को सुनते समय अपने सिर को थोड़ा हिलाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो। पोस्चर, नेक्स्ट है आपका पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है, किस मुद्रा में आप बैठे हैं, खड़े हैं, क्या आपका आसन है। पोस्चर ऑफ पोजीशंस ऑफ बॉडी, मतलब आपके शरीर की मुद्रा को दर्शाता है पोस्चर। दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग्स, ये हमारी विश्वास और भावना को उजागर करता है। उदाहरण के लिए, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर इज सीन एज कॉन्फिडेंस। अगर आप सीधे खड़े हो बिल्कुल, तो जो सीधे खड़े होने की जो मुद्रा है वो आपके विश्वास को दर्शाती है। होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस। अगर आप सिर को थोड़ा मुड़े हुए, थोड़ा मोड़ कर खड़े होते हो तो इसका मतलब आप उदासी को शो करता है, दिखाता है। कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स्ड एंड शोल्डर स्ट्रेट, और अपने शरीर को एक आरामदायक अवस्था में लेकर खड़ा होना चाहिए, और अपने कंधे आपके सीधे होने चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए। सिट स्ट्रेट एंड रेस्ट हैंड्स विद योर फीट फ्लेक्स्ड। अपने हाथों को आरामदायक मुद्रा में लेकर खड़ा होना चाहिए, सीधे खड़ा होना चाहिए और आरामदायक पोजीशन में, अवस्था में, मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। कीप हैंड्स बाय योर साइड्स व्हाइल स्टैंडिंग, जब आप खड़े हो तो अपने हाथों को आगे रखें। गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, नेक्स्ट प्रकार है, अगला प्रकार है गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। इशारों के द्वारा या शारीरिक भाषा के द्वारा, शारीरिक हाव भाव के द्वारा कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। गेस्चर डिस्क्राइब मूवमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो इशारे हैं वो आपके शरीर के हाव भाव और शरीर की अवस्था के द्वारा, आप शरीर के इशारों के द्वारा, हलचल के द्वारा दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हो और अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते हो। दिस इंक्लूड्स वेविंग, जब आप हाथ हिलाते हो या किसी पॉइंट आउट करते हो, इशारे करते हो, लोगों से बातें करते समय इशारों के द्वारा कम्युनिकेट कर पाते हो, तो वो गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप कर पाते हो। उदाहरण के लिए, रेजिंग ए हैंड मे मीन आस्किंग ए क्वेश्चन। जब आप किसी से अगर आपने कोई प्रश्न पूछना होता है तो हाथ उठाकर आप प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे टीचर से क्लास में प्रश्न पूछते हैं, हाथ उठाकर आप प्रश्न पूछते हो। बाइटिंग नेल्स शो नर्वसनेस, इसके मतलब अगर आप दांतों तले उंगली चबा रहे हो, नाखून चबा रहे हो, तो आपके नर्वसनेस, आपके डर को दर्शाता है। अवॉइड पॉइंटिंग
पीपल विद योर फिंगर, उंगली के द्वारा किसी को इशारा करने से आपको बचना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, ट्राई टू कीप योर हैंड्स ऑन द साइड्स। बजाय इसके कि आप बात करते समय अपने हाथों के पैंट की जेब में अपने हाथ को रखने के बजाय अपने हाथों को खोलकर बाहर की तरफ, आगे की तरफ रख के बात करनी चाहिए। बेंड योर हेड ए लिटिल वाइल टॉकिंग और लिसनिंग टू शो दैट यू आर पेइंग अटेंशन, और थोड़ा सा सिर को मोड़ के रखना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। ये आप दर्शाता है कि आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है आपका टच, छूना या स्पर्श। वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू अवर टच। हम अपने स्पर्श के द्वारा भी एक ग्रेट डील, बहुत बड़ी डील अब किसी के साथ कर सकते हैं। ग्रेट डील मतलब किसी हाथ मिलाकर, हम अगर किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो हाथ मिलाकर आप नेक्स्ट टाइम उससे मिल सकते हैं, अपनी दोस्ती को बढ़ा सकते हैं किसी के साथ। शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाना बहुत अच्छी कम्युनिकेशन का तरीका है। एंड पैटिंग ऑन द बैक या पीठ थपथपाना भी उसकी शाबाश जब देते हैं हम किसी को, कोई जो टास्क किस पर्सन को दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से उसने पूरा किया है तो उसको शाबाश दी जाती है पीठ थपथपाकर। उदाहरण के लिए फर्म हैंडशेक शोज कॉन्फिडेंस। अगर आप एक बढ़िया तरीके से हाथ मिलाते हो, मजबूती से हाथ मिलाते हो तो एक आपके विश्वास को दर्शाता है। स्पोर्ट्स कोचेस पैट ऑन द बैक ऑफ द प्लेयर टू इनकरेज प्लेयर्स। मतलब जो स्पोर्ट कोचेस होते हैं खेल के मैदान में, जो कोच होते हैं आपके, जब आपकी पीठ थपथपाते हैं वो इसलिए थपथपाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको उत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप और अच्छा खेल पाए अपने जो भी आप खेल रहे हैं। क्या करना चाहिए? शेक हैंड्स फर्मली। आपको एक बढ़िया तरीके मजबूती से आपको हाथ मिलाना चाहिए। अवॉइड अदर टच गेस्चर्स सच एज स्ट्रोकिंग हेयर। जब आप दूसरे जो इशारे हैं उनसे बचना चाहिए जिससे दूसरे को कोई हर्ट हो, उसके इस तरह के इशारे किसी को नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दिल में हर्ट हो। और अपने बालों को सहलाना नहीं चाहिए। अगर आप कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, अपने कपड़ों के साथ टगिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। और अपने सिर में बालों में अपने बालों को लहराना नहीं चाहिए। बालों में हाथ नहीं मारना चाहिए जब आप कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो औपचारिक आप संचार किसी से कर रहे हैं तो उसमें आपको नाक में खुजली नहीं करनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, औपचारिक अगर आप संचार कर रहे हैं तो इस केस में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो प्रकार है आपका स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? गैप बना कर रखना चाहिए। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। प्रॉपर स्पेस आपको मेंटेन बरकरार रखना चाहिए। जैसे जिस टाइप का आपका रिलेशन है, आपका क्लोज फ्रेंड है तो उसमें आप स्पेस थोड़ा कम रख सकते हैं। अगर आप किसी अदर पर्सन से बात कर रहे हैं तो प्रॉपर एक स्पेस मेंटेन करना चाहिए। तो किस तरह का रिलेशन है डिपेंड करता है आपको किस तरह का रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप स्पेस आपने मेंटेन करके रखेंगे, गैप बना के रखेंगे। प्रॉपर स्पेस बना कर रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया वो आपका औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको क्या रिश्ता है जिस पर्सन से आप बातचीत कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट मतलब प्रॉपर संपर्क बना कर रखना चाहिए जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। आंखों का संपर्क एक उचित अवस्था में होना चाहिए। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग, इंडिकेट इंटरेस्ट। ये दर्शाता है कि आप उसकी बातों में रुचि रख रहे हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। और और नहीं देखना चाहिए जब आप उससे बात कर रहे हैं, जिससे वो इग्नोरेंस फील करेंगे भी आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। इसलिए प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए। लुक क्या करना चाहिए? लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग की तरफ देख के आपको बोलना चाहिए। कीप रिलैक्स के तरह से आपके आरामदायक अवस्था में और एक खुशी भरी आपकी मुस्कान होनी चाहिए। ब्रेक द लुक एवरी फ्यू सेकंड्स। आप कुछ समय के लिए बीच में आप लुक को आप ब्रेक भी कर सकते हैं, और देख सकते हैं, लेकिन आप झपका सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। पैरा लैंग्वेज जो नेक्स्ट टाइप है आपका पैरा लैंग्वेज है। पैरा लैंग्वेज इज द टोन और अवर वॉइस। जब आप बोलते हैं तो आवाज़ का जो सुर है एक उचित अवस्था में होना चाहिए। जब आप जिस पर्सन से जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपके
अपनी टोन ऑटोमेटिकली उस जिस तरह का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टोन एडजस्ट करनी चाहिए, अपना सुर एडजस्ट करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेज आवाज़ में बोल रहे हैं किसी के साथ तो इसका मतलब आपके एक्साइटमेंट, जिज्ञासा को दर्शाता है, उत्सुकता को दर्शाता है, आपके नर्वसनेस, डर को दर्शाता है। और स्पीकिंग टू स्लो, अगर आप बहुत कम आवाज़ में बोल रहे हैं वो आपकी गंभीरता को, आपकी उदासी को दर्शा सकता है। एक तरह प्रॉपर सुर आपको प्रयोग करना चाहिए, प्रॉपर वॉल्यूम होनी चाहिए जब आप किसी बात कर रहे हैं, मॉडरेट एक उचित दर होनी चाहिए जब आप किसी बात कर रहे हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो बाकी बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।